तीसरे अवतार से अब आपकी बारी, आप बताना शुरू करेंगे। तीसरा तो नरसिंह अवतार है। जब तो हिरण्यकश्यप नाम का राक्षस था जिसका बेटा था प्रहलाद। प्रहलाद बहुत भक्ति करता था विष्णु की, तो उसके पिता हमेशा नाराज रहते थे कि हम असुर हैं, हम राक्षस हैं, तुम हमें छोड़ के विष्णु की पूजा कर रहे हो। वो जिसने मेरे बड़े भाई हिरण्याक्षु का मारा था, तो उसका वहां से भी उसका गुस्सा था। लेकिन प्रहलाद की भक्ति का कोई अंत नहीं था, उसे वो हमेशा विष्णु की भक्ति में लीन रहता था। तो इस हिरण्यकश्यप ने कहा कि अब तुम्हें जिंदा नहीं रखा जाएगा। तो जितने उसने प्रयत्न किए उसको मारने की, हर बार वो बचता गया, हर बार विष्णु ने उसकी जान बचाई। तो फाइनली उन्होंने कहा कि अच्छा, अगर तुम इतना मानते हो विष्णु को, बताओ कहाँ है तुम्हारे विष्णु, मुझे तो दिखाई नहीं देते। मेरा कहता है हर जगह है, ये जो पिलर है यहाँ पे मेरे सामने स्तंभ है, इसके अंदर भी विष्णु है। तो बोला अच्छा, तो उन्होंने जो है स्तंभ को मारा, वो स्तंभ टूटा और वहां से नरसिंह अवतार निकले। अच्छा, हिरण्यकश्यप को एक वरदान दिया था ब्रह्मा ने कि तुम्हारी मृत्यु नहीं हो पाएगी, ना मनुष्य मारेगा तुम्हें, ना तुम्हें कोई जीव जंतु मार सकता है, ना तुम दिन में मर सकते हो ना रात में मर सकते हो, ना तुम घर के अंदर मर सकते हो ना घर के बाहर मर सकते हो, और ना तुम्हें कोई मेटल मार सकता है ना तुम्हें कोई वुड की चीज मार सकती है। तो वो उसने सोचा कि मैं अमर हूँ, जो इतने सारे कंडीशन है ये फुलफिल हो ही नहीं पाएंगे। तो जब नरसिंह उस रूप में आए तो इसी रूप में इसीलिए आए क्योंकि वो आधे इंसान थे और आधे सिंह थे। तो उनका पहला कंडीशन कंप्लीट हो गया। उन्होंने जब उसको मारा तो वो ना दिन था ना रात था, वो था इवनिंग का टाइम, तो वो कंडीशन पूरा हो गया। उन्होंने उसको अपने जांघों पे रख के मारा, तो तब तो वो ना तो धरती थी ना आकाश था, ना अंदर था ना बाहर था। और क्योंकि वो ना मेटल से मरेंगे और ना वुड से मरेंगे, उसने अपने नाखूनों से उसका पेट चीर दिया। तो इस वजह से नरसिंह अवतार बने और उन्होंने उसको मार के प्रहलाद को मुक्ति दिलवाई। एक बड़ी फेमस मूवी आई थी प्रहलाद, वो पुराने टाइम की है, भक्त प्रहलाद। हाँ, उसके बाद नरसिंह अवतार जब हिरण्यकश्यप का वध करते हैं तो इस तरह से गुस्सा करते हैं, उनके मुंह से आग निकल रही है एंड कोई उनको शांत नहीं कर पा रहा है। हाँ। और इसके बाद की भी एक कथा है जिसमें भगवान शिव आते हैं उनको शांत करने के लिए। ये बहुत लेसर नोन स्टोरी है कि नरसिंह क्योंकि मार के उनके अंदर इतना क्रोध आ गया था कि वो पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे और हर सृष्टि को वो मतलब थ्रेट बन गए कि अभी कुछ भी कर सकते हैं। उनका गुस्सा शांत नहीं हो रहा था, कैसे शांत किया जाए, और कोई जा नहीं रहा था उनके पास, सबको भय लग रहा था उनके इस स्वरूप से। तो शिव जी को बोला गया कि आप ही शांत कर सकते हैं। तो शिव जी ने एक रूप लिया जिसको हम शरभ नाम से जाना जाता है। शरभ का मतलब होता है बर्ड। तो वो जो बर्ड भी था वो भी एक मैग्निफिसेंट फॉर्म था शिव जी का। उसके हजारों पंख थे, हजारों उसके आंखें थी और हजारों उसके टैलेंट्स थे जो क्लॉज थे। तो उस रूप में शरभ ने और नरसिम्हा के बीच वॉर छिड़ा जो बहुत देर चलता रहा। अल्टीमेटली शरभ ने नरसिम्हा को ऊपर तक उठाया और फिर नीचे गिराया। जब वो नीचे गिरा तब उसकी वो जो गुस्सा था वो सारा टूट गया, वो खत्म हुआ और वहां से फिर विष्णु जी को लिबरेशन मिला। तो शरभ और शिव जी और नरसिम्हा और विष्णु जी, ये जो कहानी है ये और एक बहुत इंटरेस्टिंग इक्वेशन है विष्णु जी और शिव जी की, जो पुराने में आपको बहुत मिलेगी।